आप में से जितनों को भी टेंस आते हैं, अगर उनको ये 3 सेंटेंस दिए जाएं तो 90% लोग इस तरह से इन्हें बना लेंगे। आपने कहीं अप्लाई किया है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव यू अप्लाइड समवेयर? आपने कहीं अप्लाई किया? आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड यू अप्लाई समवेयर? ठीक है। आपने कहीं अप्लाई किया था? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था, दी थी, ली थी, की थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड यू अप्लाइड समवेयर? तो इस तरह से आप बना लेंगे अगर आपको टेंस आते हैं। लेकिन कुछ कंफ्यूजन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को है, क्योंकि आप कई बार ये नहीं समझ पाते कि इस तरह से बनाएं या इस तरह से बनाएं। ऐसा होता होगा आपके साथ। आप कई बार ये नहीं समझ पाते कि सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं या पास्ट परफेक्ट में बनाएं। आपने कई बार देखा होगा कि सेंटेंस में आ रहा है आपने कहीं अप्लाई किया है, लेकिन बना दिया उसको पास्ट इंडेफिनिट की तरह, डिड यू अप्लाई समवेयर। आपने ये भी देखा होगा कि सेंटेंस में आ रहा है आपने कहीं अप्लाई किया, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान की तरह, लेकिन बना दिया पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ। तो ये कंफ्यूजन को समझना जरूरी है स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आएगा। मैं 2 सिनेरियोज आपके सामने रखता हूं, ठीक है? 2 सिनेरियोज, ध्यान से समझिए इसको। सिनेरियो नंबर 1, आपके मेरे बीच में बात हो रही है। आप मुझसे पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज? आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? और मैं आपसे कहता हूं नथिंग, जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। कुछ नहीं, बस जॉब ढूंढ रहा हूं। ये बात मैंने कह दी। अब आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपने कहीं अप्लाई किया है। तो आप इस बात को कैसे पूछ सकते हैं? आपके पास दोनों विकल्प हैं। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं आपने कहीं अप्लाई किया है लगा दें आप। या फिर आप ऐसे भी पूछ लें आपने कहीं अप्लाई किया। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे है लगाएं चाहे ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दिल से बताइए कि अगर आपको यह सवाल मुझसे पूछना है तो आप है लगाएंगे या नहीं, तो अगर मैं ये बात 1000 लोगों से पूछूं तो हो सकता है 400 लोग कह दें कि मैं तो है लगाऊंगा, और 600 लोग कह दें कि मैं तो है नहीं लगाऊंगा। मैं तो कहूंगा आपने कहीं अप्लाई किया, और 400 लोग क्या कह रहे हैं? आपने कहीं अप्लाई किया है। इस तरह से। तो जब हिंदी में क्वेश्चन पूछते वक्त मैंने है लगाया, किसी ने लगाया किसी ने नहीं लगाया, लेकिन बात में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक उसी तरह इंग्लिश में आप चाहे कहें हैव यू अप्लाइड समवेयर या फिर आप कहें डिड यू अप्लाई समवेयर, दोनों केसेस में बात बिल्कुल समझ में आ रही है, कहीं कोई फर्क नहीं है। यानी कि जब हम प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ बात कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों विकल्प हैं। हम हैव यू अप्लाइड समवेयर भी कह सकते हैं इस केस में, या फिर डिड यू अप्लाई समवेयर भी कह सकते हैं इस सिनेरियो में। अभी इसको पकड़ के चलिए, क्योंकि अगले सिनेरियो में कुछ और चीज निकल के आएगी, तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आ जाते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे। सोचिए मैं आपसे कहता हूं कि उन दिनों मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। दोज डेज आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली। 1999 रिसेशन के दौरान मेरी जॉब छूट गई। ड्यूरिंग 1999 रिसेशन आई लॉस्ट माई जॉब। ठीक। अब आपकी तरफ से एक क्वेश्चन आना है, आप क्या पूछेंगे और किस तरह से पूछना चाहेंगे? फिर आपने कहीं अप्लाई किया, क्योंकि मेरी जॉब छूट गई, मैंने ऐसा बताया, तो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप कैसे पूछना चाहेंगे? फिर आपने कहीं अप्लाई किया, या फिर आपने कहीं अप्लाई किया था। अब देखिए, आप चाहे ऐसे पूछें चाहे ऐसे पूछें, यानी किया के बाद आप था ना लगाएं चाहे आप लगा दें, क्या आपके क्वेश्चन की वजह से मेरा आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? मैं आपसे कह सकता हूं हाँ मैंने अप्लाई किया था, या मैं कह सकता हूं नहीं मैंने अप्लाई नहीं किया। तो मैंने किया था या मैंने अप्लाई किया, या मैंने नहीं किया था या मैंने नहीं किया, तो था लगाने से कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं डिड यू अप्लाई समवेयर, क्या आपने कहीं अप्लाई किया? आप ऐसे भी पूछ सकते हैं हैड यू अप्लाइड समवेयर देन फिर के लिए मैंने देन कह दिया, हैड यू अप्लाइड समवेयर देन।
कहीं आपने अप्लाई किया था फिर? तो आपकी चॉइस है, आप ऐसे कहें चाहे ऐसे कहें, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो बीते कल में जब हम बीते पलों में किसी बात को पूछते हैं हिंदी में, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब यही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख दूं, हो सकता है कि 10 लोग कह दें कि मैं तो था नहीं लगाऊंगा, लेकिन 10 लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं मैं तो लगाऊंगा, क्योंकि ये तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। आप पे कोई थोप नहीं सकता है कि आप था लगाएं ही लगाएं या नहीं लगाना है तो मत लगाएं। ये थोपा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी में भी स्वतंत्र हैं, था लगाना है लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए, उसी तरह से इंग्लिश में भी आप डिड के साथ भी सेंटेंस को बना सकते हैं और हैड के साथ भी सेंटेंस को बना सकते हैं पास्ट में। ये बात समझ गए आप? तो कुल मिलाकर ये तो क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए कि जब प्रेजेंट सिनेरियो में, जैसे सिनेरियो नंबर 1 में हमने देखा कि हम किसी बात को आज के वर्तमान समय में पूछ रहे हैं, हमारे पास ये दोनों विकल्प हैं पूछने के, और बीते कल की कोई बात कर रहे हैं, ऐसे में हमारे पास ये 2 विकल्प थे। अभी तक आपने जितना समझा है उसको दिमाग में बिठा के अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, वो आ गया। मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो 99% स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि हमने टेंस सीखा हुआ है, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको बनाने का तरीका होगा ही केम, सिंपल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए पार्टी चल रही है, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं और मैं आपसे पूछता हूं, अरे वो रोहित कहाँ गया, वो अभी तक आया नहीं, और आप कहते हैं वो आ गया। तो वो आ गया, प्रेजेंट की बात हो रही है, वो आ गया है। तो वो आ गया या वो आ गया है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं वो आ गया, या आप कह सकते हैं वो आ गया है। बात तो एक ही है ना। तो जब बात एक ही है, सेंस एक ही है, आप देख रहे हैं यहां पर सेंस प्रेजेंट का आ रहा है कि वो आ गया, यानी वो आ गया है। तो जब सेंस प्रेजेंट का आ रहा है तो आप इस सेंटेंस को पास्ट में नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे ही हैज कम। इसी तरह से ही हैज कम, ठीक हो गया। तो अब आप बताइए, सेंटेंस लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बना रहे हैं हम प्रेजेंट की तरह, बन गई बात। अच्छा, एक और पॉइंट, मान लीजिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं बीते कल की। सोचिए, इमेजिन करिए, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं कि फिर मैं वहां पर था, मैं ऐसा कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, अचानक वो आ गया। अब यहां पर मैं कह रहा हूं वो आ गया, तो ये बात तो पास्ट की हुई है ना, ये प्रेजेंट में तो नहीं कह रहा ना कि वो आ गया, देखो वो आ गया। मैं तो कह रहा हूं वो आ गया, उस वक्त की बात हो रही है। तो मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, अचानक वो आ गया। तो वो आ गया, अब ये पास्ट की बात है, तो वो आ गया, या मैं कह सकता हूं वो आ गया था, अचानक वो आ गया था। तो था कहूं चाहे ना कहूं, मेरा मन, तो जब हिंदी में मेरा मन, तो इंग्लिश में भी मेरा मन है। मैं कह सकता हूं सडनली ही केम, या मैं कह सकता हूं सडनली ही इट कम। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं, यानी कि जब प्रेजेंट में बोला तब तो ही हैज कम ऐसे बोलना था, और जब पास्ट में ये बात किसी कहानी में बता रहा हूं मैं, तो ऐसे केस में मेरे पास ये दोनों ऑप्शंस खुल गए हैं। तो इस सेंटेंस को देख करके कहना बड़ा मुश्किल है कि किस सिचुएशन में ये प्रेजेंट की तरह बनना चाहिए और किस सिचुएशन में ये पास्ट की तरह बनना चाहिए। तो लिखे हुए सेंटेंस में ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब आप बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस सिचुएशन में किस सेंटेंस को बोल रहे हैं। अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी आपको एक रूल समझ में आएगा। वो वहां पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आराम से आप बना सकते हैं ही रीच्ड देयर, ठीक है। उससे पहले प्रायर टू दैट, ये बिफोर दैट भी कह सकते हैं, रवि पहुंच गया था। पहुंच गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप बना देते हैं रवि हैड रीच्ड, ठीक हो गया। अब सोचिए इस सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा वो वहां पहुंचा, उससे पहले रवि पहुंच गया था, मैं था हटा देता हूं, मैं कहता हूं वो वहां पहुंचा, उससे पहले रवि पहुंच गया। अगर मैं था हटा दूं तो क्या आप इसे पास्ट परफेक्ट की तरह बनाने के बजाय फिर से क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाएंगे? हो सकता है बना लें, क्योंकि यहां पर था नहीं दिखेगा, तो आप कहेंगे पहुंच गया, आया गया, उठा बैठा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह बना देते हैं। लेकिन
अब इस रूल को आप समझिए, जब भी हम बीते कल की बात करते हैं, बीते पल की, किसी भी बीते पल की, तो पास्ट होता है। लेकिन अगर उसके रेफरेंस में उससे भी ज्यादा पीछे की बात कर लें, उससे भी ज्यादा बीते हुए समय की बात कर लें, तो वो पास्ट परफेक्ट में कंसिडर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी पास्ट इंडेफिनेट तो पास्ट है ही, लेकिन उसका भी पास्ट है पास्ट परफेक्ट। ये भी एक रूल आपको समझना है। यहां पर जब मैं कहता हूं वो वहां पहुंचा, तो देखो वो वहां पहुंचा, मान लीजिए 10 बजे पहुंचा, लेकिन उससे पहले रवि पहुंच गया था, तो रवि तो 10 बजे से पहले पहुंच गया था, तो उससे भी पहले, तो बीते हुए समय से भी बीते हुए समय की बात हो रही है, तो हमेशा यहां पर हैड का यूज करेंगे, इसे पास्ट परफेक्ट की तरह ही बनाएंगे, चाहे यहां पर था बोले चाहे ना बोले। तो अगर आपको कभी कोई कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए जिसमें था ना हो, लेकिन वो बन रहा हो पास्ट परफेक्ट की तरह, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्यों बना पास्ट परफेक्ट की तरह, जबकि यहां पर तो था नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। और यहीं पे एक दूसरी चीज भी आपको समझनी है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए हिंदी में लिखा होता वो वहां पहुंचा था, उससे पहले रवि पहुंच गया था, वो वहां पहुंचा था होता यहां, तो भी तो आपके मन में आ सकता था कि पहुंचा था यानी पहुंच गया था, तो इसे मैं पास्ट परफेक्ट की तरह बना लूं। नहीं, यहां पर दो अलग अलग क्लॉज हैं। पहला वाला कह रहा है कि वो वहां पहुंचा, चाहे पहुंचा बोले, चाहे पहुंचा था बोले, चाहे पहुंच गया था बोले, लेकिन दूसरा क्लॉज कह रहा है कि उससे भी पहले ये काम हो गया था, उससे भी पहले। तो जब रेफरेंस आ गया, कंपैरिजन हो गया कि ये इस समय हुआ, ये उससे भी पहले हुआ, तो जो पहले हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, और जो उससे भी पहले घटना घटी है वो पास्ट परफेक्ट में बनाओ। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके सारे रूल याद हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब आप ये समझ गए कि किसी भी सेंटेंस को ये नहीं समझना चाहिए कि वो आया गया है तो उसमें वो पास्ट इंडेफिनिट ही है। नहीं, डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में बोला गया है। ठीक है, और अगर हिंदी में आपको लगे कि पास्ट इंडेफिनिट की तरह लिखा हुआ है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की तरह बना हुआ है, तो वो उस कॉन्वर्सेशन को देख करके आप समझ सकते हैं कि उस समय बात क्या हो रही है। तो बात को पकड़ना है आपको। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये डिफरेंस थोड़ा समझ में आया होगा, और अगर आप इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे ना, तो ये कोई बहुत टफ नहीं है। आप कभी ये मत सोचा करिए कि बिल्कुल रूल में लेफ्ट राइट नहीं हो सकता। ये लैंग्वेज है, और जितने भी रूल बनाए गए हैं वो हम ही ने बनाए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि हाँ ठीक है, बेसिक लेवल पे आपको कैसे सेंटेंस को बनाना है। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि सेंटेंस लगेगा उसका, लेकिन बन रहा है इस तरह से, ऐसा होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। यह वीडियो भारत के सबसे प्रसिद्ध 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.spokenenglish.guru।